اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. बेशक तमाम तारीफ है अल्लाह जल्ल जलालुहु के लिए है जिसकी रहमत का सारा आलम मुहताज है। अल्लाह जल्ल जलालुहु अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े बंदे वाले हैं और अल्लाह ताला की बख्शिश आम है। अल्लाह बहानों की तलाश करते हैं बंदों की मग़फ़िरत के लिए। बात मिलती है दीनी मजालिस पर जो है अल्लाह मग़फ़िरत के वादे रखते हैं, गुनाहों को माफ़ करते हैं। और जुम्मा की आज जो ईद उल मोमिनीन जुम्मा का दिन अल्लाहु अकबर जो है आज मुसलमानों की ईद का दिन जो अज़ान के फ़ौरन जो आ जाता है उसकी फजीलत अलग है। अज़ान के फ़ौरन इसलिए बाद सुबह के अंदर जो है जुम्मा की नमाज जो है अव्वल वक्त में पढ़ लेते हैं। कर्नाटक में हमारी जमात भटकल में थी तो उससे सुबह के अंदर, लेकिन यहाँ के हालात के एतबार से उलमा इकराम जो है यहाँ का वक्त मुकर्रर है 12:30 बजे अज़ान होती है। फिर भी 12:30 के बाद फ़ौरन हमें आ गए एक ऊँट अल्लाह के रास्ते में ज़ुबा करने का सवाब होता है, वही मकबूल हो गया कर्रा कुर्बानी करके काम को आते। कुरान से और हदीस से देखा गया जुम्मा की नमाज से पहले काम करने का भी नहीं, हलाल कमाई क्यों ना हो, हलाल तिजारत ही क्यों ना हो, कि जुम्मा के बाद करने का शरीयत के अंदर। और जो उसके बाद आता उसको जो है एक जो है घोड़ा एक गाय अल्लाह के रास्ते में जो है जुम्मा करने का सवाब, पहले आने वाले को बाद में आने वाले को गाय। और जो उसके बाद आता जो है एक बकरा अल्लाह के रास्ते में जुम्मा करने का सवाब, जो उसके बाद आता है एक मुर्गी सदका करने का सवाब, जो उसके बाद आता है एक अंडा जो है सदका करने का सवाब। लेकिन पहली फजीलत ये है कि अज़ान होते जो है जल्द से जल्द आने की फिक्र करें। अब इसमें क्या है आदमी आके बैठेगा, ईमान यकीन की बात सुनेगा। जैसा जुम्मा का खुतबा शुरू होता फरिश्ते जो है दफ्तर बंद कर देते, यानी किताब बंद कर देते, लिखते रहते। अरबी खुतबे से पहले जितने भी नाम आती जैसा उर्दू बयान हुआ अज़ान हो गई फिर अरबी खुतबा शुरू हो गया तो जो है फहरिस्त बंद कर देती। अब जो अरबी खुतबे के बाद जो आया था मजमुआ उनका नाम जो है जुम्मा की नमाज में नहीं आता। जो मामूल से ज़ोहर की नमाज 4 रकात है, 2 रकात कहाँ गई? जुम्मा के दिन जो है 2 ही रकात पढ़ती, 2 रकात अरबी खुतबे में ले तो गोया नमाज में जैसा अरबी खुतबा शुरू होता नमाज पढ़ गई तो फरिश्ते इसलिए जो है दफ्तर बंद कर देते। उससे पहले आने वाले का नाम जुम्मा की नमाज में लिखा जाता, उसके बाद जो आने वाले का नाम जो है जुम्मा की नमाज में नहीं लिखा गया। इसलिए जो है बेहतर ये है कि फजीलत भी है कि जल्द से जल्द आ जाए, सवाब भी मिल जाता और ईमान यकीन की बात सुनने से अल्लाह गुनाह माफ़ कर देती, गुनाह नेकी में तब्दील करती। ईमान यकीन की बात उर्दू में जो होती है बयान जो होता है ईमान यकीन की बात होती है। ईमान आदमी का ताज़ा होता, ईमान बढ़ता, ईमान बढ़ा तो जो है ईमान जो है वो जो है जितना ईमान बढ़ेगा उतना उसका फायदा होगा, उसको आमाल पे लाएगा। आदमी का जो है जैसा मिसाल के ऊपर जो है गाड़ी के अंदर पेट्रोल है तो गाड़ी जाती है। दुनिया की मिसालें इसलिए देखो समझाती है कि आपने तो बात समझ में आ रहा है। अब जो है मोबाइल फोना है 4 दिन है तक चल रही, 4 दिन हो गए तो बंद है। ऐसा हमारी भी जो है ईमान यकीन की बात सुनने से हमारे अंदर ईमान ताज़ा होता, आखिरत याद आती, आदमी खबर को सामने रखता, मरने की ज़िंदगी जो है उसके सामने आती तो उसको जो है नमाज़ पढ़ने आसान होता, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना आसान होता, तस्बीह पे ज़िंदगी गुजारना आसान होता। तो दुनिया के बातों में जो है बेकार जब बोले जो है सूखी लकड़ी तो जैसा लकड़ी खा लेते, सूखी लकड़ी है आग कैसा खा लेती, लकड़ी जितनी सूखी रहती है आग होता जल्दी इसको जो है जला देती। ऐसा फजूल बातें जो है ये हमारी नींद खा लेती। तो दुनिया के सैकड़ों बातें करते रहती है हमें, लेकिन ईमान यकीन की बात सुनेंगे ईमान ताज़ा होगा और जो है मग़फ़िरत के वादे हैं अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत होगी। इसलिए हर जुम्मा को नियत करना, कम से कम जुम्मा के दिन ईद उल मोमिनीन है,
जुम्मा के दिन ये फिक्र करना कि जल्द से जल्द जैसा अज़ान हो गई कोई एक ऊँट का है, उसके बाद जो है एक गाय का है, हमें तो ऊँट का सवाब हासिल करना है। ये फिक्र से जो है जल्द से जल्द जो है मस्जिद को आने की फिक्र करना। अगर उठता भी नहीं हो सका तो जो है जो अरबी खुतबे से पहले तो 10 मिनट पहले तो आ जाता है। बेहतर है कि अज़ान के फ़ौरन आ जाए। यहाँ तक कि शरीयत के अंदर तो हलाल कमाई को भी हराम हो गई कि जुम्मा की नमाज से करने का असर। तो इस्लामी जो ममालिक है अक्सर जो है वहाँ जुम्मा के दिन छुट्टी रहती है। तो ये ईद उल मोमिनीन है, आज जो है जुम्मा का दिन मुबारक दिन है। जैसा रमज़ान की ईद आती है, जैसा बकरीद की ईद आती है, जुम्मा जो है ईद का दिन है। उसमें जो है आदमी अपनी आखिरत को याद करना, मरने के बाद को भी याद करना। जैसा जुम्मा की नमाज को जो है आदमी जो है मस्जिद को आ रहा, ये तसव्वुर करना कि आज मैं मस्जिद को आ रहा हूँ, आखिरत याद करना कि एक दिन ऐसा होगा कि 4 रोज़ा मुझे मस्जिद को लाएंगे। आदमी का ईमान बढ़ा। और जो है जो रोज़ाना 25 मरतबा मौत की याद करता उसका शुमार है, अगर उसकी मौत भी आ गई तो शहीदों में शुमार है। कहीं फायदा क्या है याद करने से कि वो अपनी ईमान की हिफाजत कर लेता। अगर अब उसकी ज़िंदगी जो चल रही थी वो सोचता, अब मौत याद आ गई आदमी को। इसलिए बोले आदमी अक्सर खबरस्तान जाया करे, खबरस्तान जाने से आदमी को आखिरत याद आती है। अब ये तस्वीर करें कि एक दिन देखो कि खबर में डाला जाएगा, इसलिए जो है खबरस्तान जाया बोल उसका एक नियत बना, आदमी नियत से काम करना, जाके तस्वीर करना कि इस पर नहीं मर गया हूँ, मुझे खबर में डाले मेरा क्या हाल होगा। तो बरसत की ज़िंदगी तो बहरहाल जो है आदमी तस्वीर करे कि आज मैं जो है अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन रहा हूँ, आज ईद उल मोमिनीन है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि मुझे कपड़े पहनाए जाएंगे। आप मुझे ईमान कर रहा हूँ, आज मैं पानी हारूँ। जुम्मा का दिन जो है गुस्ल करना गुनाह माफ होगी। आपकी पाक है तो भी गुस्ल करेगा। जुम्मा का गुस्ल आदमी जो है करना है जुम्मा के दिन, उसके जो है जितने गुनाह है सब गुनाह माफ होती है। सुन्नत भी है जुम्मा का गुस्ल, और शरीयत के अंदर बहुत से आज उम्मत जो है दिन से बहुत दूर हो रही है। गुस्ल से भी दूर है माशाअल्लाह, हमको तो मालूम है, लेकिन आमतौर पर जो है बहुत से मुसलमान भाई हैं जिनको गुस्ल भी नहीं मालूम। गुस्ल किसे कहते हैं, पाक किसे कहते हैं, साबुन किसे कहते हैं। आदमी जो है नापाक हो गया, बीवी से हमबस्ती करा, रात में जो है उसकी गड़बड़ी हो गई, आदमी जो है नापाक हो गया। बता दूँ मैं, ये छोटे मोटे मसाइल है, जैसे डॉक्टर के पास जाने के बाद आदमी अपनी बीमारी बोल देता तो डॉक्टर उसका इलाज करता। आज उम्मत जो है उम्मत जानने वालों से मालूम करे तो गुस्ल किसे कहते हैं। अगर आदमी गुस्ल के 3 फराइज दे गया, पानी ड्रमों से पानी लगा तो साफ नहीं होता, नदी में जाओ ढेर मारा तो साफ नहीं होता। जब तक ये फराइज मुँह भर के पानी लेके जो गरगरा करना, नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुँचाना और पूरे बदन को मिलाना, ये फराइज है। तो ये बाद में बात आ गई कि आदमी तस्वीर करे कि एक दिन मुझे नहलाया जाएगा, आज मेरे को मैं नहा रहा हूँ, एक दिन मुझे नहलाया जाएगा। ये मैं कहने वाला ही मोहताज है, सुनने वाला ही मोहताज है, हर आदमी मोहताज है। मेरे मोहतरम भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज जो फ़लस्तीन के अंदर जो हालात, पूरी दुनिया के अंदर जो हालात है, ये हालात का ताल्लुक आमाल से है। आदमी के जैसे आमाल आसमान में जाएंगे अल्लाह की तरफ से, वैसे कैसे आएंगे। एक आदमी को आने वाले हालात, सिर्फ एक आदमी को आने वाले हालात, या एक घर है उस पर आने वाले हालात, या एक महिला है एक महले में आने वाले हालात, या पूरे जो है मिसाल के ऊपर जो हमारा करनूल डिस्ट्रिक्ट है, करनूल में आने वाले हालात, या हमारा सूबा है तो सूबे में आने वाले हालात, जो एक ही है मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, जो मुल्क पे आने वाले हालात, जो दूसरे ममालिक है उनके आने वाले हालात, और पूरी दुनिया के आने वाले हालात का ताल्लुक किससे है? आमाल से है। आमाल किसे कहते हैं? उसमें नेक आमाल भी है और बुरे आमाल भी है। 2 तरह के आमाल है। 5 वक्त नमाज पढ़ लिया, ये नेक आमाल है। कुरान की तिलावत कर लिया, ये नेक आमाल है। नहीं, अपनी आंखों की हिफाजत कर लिया, ये नेक आमाल है। अपनी ज़बान की हिफाजत कर लिया, नेक आमाल है। अपने कानों की हिफाजत कर लिया, ये नेक आमाल है। नहीं, किसी को जो है नुकसान पहुंचाने से रुक गया, अपने हाथ को रुका दिया, ये नेक अमल है। और बुरे अमल क्या है? हाथ से किसी को नुकसान पहुंचा दिया, ज़बान से किसी को नुकसान पहुंचा दिया, ये आदमी जो है गुनाह में मुब्तला, चोरी कर दिया, ज़िना कर दिया, उसको गिनाने की जरूरत नहीं है, बुरे अमल है। तो जैसे आदमी के अमल जाती वैसे हालत अल्लाह की तरफ से आती, पूरी दुनिया पे हो या सूबे पे हो या ज़िले पे हो या एक आदमी पर हो या एक महिला पर हो।
अब बात को समझना ये है, अमल कैसे करता है आदमी? आज़ा से करता है, ये जिस्म के आज़ा से आदमी अमल करता है। ये जिस्म से जो हमारा जिस्म है, 360 जोड़ है, हमारे हाथ पैर, जो हमारी हरकत से जो अमल बनता, ये आज़ा का ताल्लुक, जो हमारे हाथ पैर का, दिल का, दिमाग का ताल्लुक किससे है? जिस्म के दिल से है। दिल, अल्लाह के नबी बोले इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, इशारातन बात बताए, समझ गए साहबा? दिल, अगर आदमी का दिल सही हो गया तो जिस्म से निकलने वाले आमाल सही होंगे। अगर आदमी का दिल गलत हो गया, नाफरमान हो गया, तो जिस्म से निकलने वाले आमाल गलत होंगे। बोले नहीं, दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह आया तो जुबान जिस्म पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सुन्नतें आ गई। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम, मैं ये बात समझाने के लिए तो बात बताया, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, आगे जो है क्या करेंगे? इंसानों के दिलों पर मेहनत करें। अगर इन बन गया तो पूरी कायनात सही रहेगी। अगर इन बिगड़ गया, इन खुद भी, इसके ऊपर भी हालत आएंगे, इसके गाँव पर भी हालत आएंगे, पूरी कायनात परेशान रहेगी। ना आगे अंबिया अलैहिस्सलाम सड़कें बनाए, बात मोटी बात समझने यहाँ से, ना लंबे को मेहनत करे, ना लकड़ी को मेहनत करे, नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम इंसानों के दिलों पर मेहनत करे। ये इंसान बन गया तो इससे जिस्म से निकलने वाले आमाल सही होंगे। आमाल सही होंगे तो दुनिया की पूरी कायनात के हालत सही होंगे। पड़ोस मुल्क के मौलाना है, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, लॉकडाउन में इनका इंतकाल हो गया, 90 साल की उम्र थी, बहुत बड़े अल्लाह वाले। 17 साल की उम्र में जो है आलिम बन गए। पड़ोस मुल्क में जो है पूरी जिंदगी वक्त कर दिया दिन की मेहनत में। ऐसे लोग आगे हैं जो दिन के काम करेंगे। अब भी हमारे निज़ामुद्दीन ने बहुत से जुड़वा है, 8 महीने निज़ामुद्दीन रहती, 2 महीने खराब हो जाए। और मुख्तलिफ तौर पर इखलास के बहुत से लोग जो है जिंदगी वक्त करें अल्लाह के दिन के लिए। कुरान हदीस की रोशनी में बात बड़ी गहरी है, अल्लाह मेरे को आपको समझाए। कुरान हदीस की रोशनी में पता है बात, जो दुनिया में जो हालात आए हैं ये कैसा है। अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, अब से लेकर क़यामत तक, पूरी इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 4 तबके बढ़ेंगे। और अल्लाह की तरफ से वो 4 तबकों के लिए अल्लाह के वादे हैं। पहला हिस्सा पूरी इंसानियत में 4 हिस्से हैं, हर हिस्से के लिए अल्लाह का वादा है, अल्लाह की तरफ से कुरान हदीस की रोशनी में बताएं। पहला वो है मुसलमान, ईमान वाला, कलमा वो नहीं, तौहीद पे चलने वाला, रिसालत पे चलने वाला, आखिरत को सामने रखने वाला, दीनदार, नमाजी, दीन पे चलने वाला, तक़वा परस्त की ज़िंदगी गुजारने वाला, शरीयत को पूरा मालूम करने वाला और दीन की मेहनत के लिए सरदार की बाजी लगाने वाला। दीन के काम के वास्ते है पूरा जान माल, इज्जत आबरू, सारे चीज़ें अल्लाह के दीन की कलामी वास्ते लगाने वाला। ये एक हिस्सा है इंसानियत में, एक तबका है वो, इस पर अल्लाह का वादा है। क्या अल्लाह का वादा है? दुनिया आखिरत में कामयाब करेंगे, दुनिया में भी और मरने के बाद भी, दोनों जगह कामयाब। और एक तबका है कलमा वो, मुसलमान, ईमान वाला, दीन पर चलने वाला, दीन की मेहनत नहीं कर रहा, अपनी नमाज, अपना रोज़ा, अपनी फिक्र कर ले रहा, अब तो पूरी उम्मत की फिक्र नहीं कर रहा, नमाजी है, आबिद है, आबिद, दाई नहीं, उसके लिए भी अल्लाह का वादा है। ऐसे तबकों के लिए भी अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला क्या करेंगे? दुनिया में अल्लाह की मदद का वादा नहीं, मरने के बाद उनके दर्जे बुलंद करेंगे। जो उनका अमल है वो अमल के हिसाब से अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेंगे। एक दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा ईमान को, कलमा को, नमाजी, मुसलमान, अब जो है लेकिन दीन को नहीं चल रहा। किसको नहीं चल रहा? दीन को नहीं चल रहा। मीठी मीठी अब कड़वी कड़वी थी, समझ में आया तो नमाज पढ़ ले रहा, समझ में आया तो दाढ़ी रख ले रहा, फिर निकाल दे रहा, और समझ में आया क्या है अच्छा घाटी नमाज को और फिर छोड़ दे रहा। अरे शरीयत को, अल्लाह के जो अहकामात हैं उस पर कभी चल रहा, कभी नहीं चल रहा। जैसा आपका ईमान ताज़ा हो गया चल रहा, फिर जो है शैतान के माहौल में गया, फिर जो है नमाज़ा छोड़ दे रहा, दिन को चलना छोड़ दे रहा। इसके लिए भी अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला बोलेंगे दुनिया के अंदर इसके लिए हालात लाएंगे, दुनिया में इसके हाथ हालात लाएंगे ताकि ये सही रास्ते में आ जाए।
फरमाबरदारी पे आ जाए, ये अल्लाह का वादा है। ये 3 तबके हुए, बात समझ में आ रही। और चौथा तबका वो तो जो है गैर है। आज पूरी दुनिया में 800 करोड़ आदमी है। 800 करोड़ आदमी में कौन है? 200 या 200 150 करोड़ या मुसलमान है, 200 करोड़, बाकी 600 करोड़ 600 करोड़ गैरा है। ये उनके लिए है वादा। जो मुसलमान नहीं, जो कलमा वो नहीं, वो शरीयत में क्या चलेगा, दीन में क्या चलेगा? इनके लिए अल्लाह का वादा क्या है? जब पहले लोग आने रहेंगे, दीन की मेहनत करने वाले, दीन को चलने वाले नहीं रहेंगे, तो अल्लाह इनको हुकूमत देंगे, इनको माल मता देंगे। अल्लाह का वादा है कि 4 तबकों के बारे में बताया है। पहला तबका वो दीन पे चलने वाला, दीन के लिए सरदार की बाजी करने वाला। आज से 1400 साल पहले वो तबका था। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन मुट्ठी भर को थे, पूरी दुनिया में गालिब थे। बात जरा गहरी है, अल्लाह मेरे को आपको समझाए। दीन को चल रहे थे, जिंदगी में तकवा ऐसा था, परहेजगारी ऐसी थी, दीन की मेहनत के लिए दरगुजर की मेहनत कर रहे थे, पूरी दुनिया में दीन को फैलाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत में तकरीबन 3 को दुनिया शरीयत में इस्लाम से पूरी 3 को दुनिया में इस्लाम पहुंच गया था। ये जो पूरी दुनिया में 4 आने हिस्से कम था, 12 आने हिस्से के ऊपर जो है दुनिया में इस्लाम चल गया था। ऐसी मेहनत करे। अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला और 2 साल आते, उलमा इकराम फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम होगा। मुट्ठी भर थे, दीन को चल रहे थे, दीन की मेहनत के लिए सरदार की बाजी लगा रहे थे, अल्लाह ताला की मदद को देख रहे थे। जंग बदर मुसलमानों की पहली जंग, हिजरत किसको बोलते हैं? अब 1440 हिजरत है, हिजरी बोले। मक्के से मदीने को आए, जैसे मक्के से मदीने को आए उसको हिजरी बोले। मदीने से आए तो 1 साल के बाद जो है जंग बदर हुई। जो काफिर लोग थे मक्के के अंदर, उनको देखा नहीं गया। मदीने में जाकर मुसलमान चैन सुकून की जिंदगी गुजारे। 1000 का मजमा हथियार के साथ, तलवारों के साथ, नाचने गाने वाले के साथ, साजो सामान के साथ मुसलमानों को मदीने में मिटाने के लिए आया। अल्लाह के नबी को मालूम हुआ जब कितने मुसलमान थे? 313। आज से 1440 को 3 साल पहले 313 मुसलमान थे, 313। लेकिन 313 कैसे थे? दीन पर चलने वाले थे, दीन की मेहनत करने वाले थे, उनका ईमान ऐसा मजबूत था। अब जो है अल्लाह से दुआ करें, कुरान के अंदर आयतें हैं, अल्लाह ताला फरमा रही। अब अल्लाह के नबी दुआ कर रही, अल्लाह इतनी मेहनत हुई, अगर एक छोटा सा मजमा खत्म हो गया तो तेरा दिन मिट जाएगा, तो मदद फरमा। आंसुओं बहा रही, मुसल्ले पर आए, और उतने लोग जो है मारने मुसलमानों को आ रही। अब मुसलमान जो है 313 है, हथियार भी नहीं, थोड़े से हथियार है, 7-8 जो है हथियार है, तलवार है, साजो सामान में नहीं। अब उन्होंने जो है माल मता साजो सामान के साथ आ रही, उन्होंने गुर्बत की हालत में है, हथियार भी कम है। अब अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह ताला इत्मीनान मिला, हम 5000 फरिश्ते मिलेंगे, 3000 फरिश्ते मिलेंगे, तो हम खुद जो है तुम्हारे साथ रहेंगे। जब अल्लाह खुद साथ रहेंगे तो ये किसके वास्ते है? दीन को चलने वाले, दीन के लिए जद्दोजहद करने वाले, दीन की मेहनत करने वाले, इनके लिए अल्लाह का वादा। जंग बदर में 313 जो मुसलमान थे, जब जंग हुई, ये 1000 जो है 1000 काफिर साजो सामान के साथ, उसमें 70 बड़े बड़े सरदार जो है कत्ल हो गए, और 70 को जो है फाइट कर दिया गया, मुसलमानों को जीत हुई। बाद में जो लोग मुसलमान हुए वो कहने लगे कि हम फरिश्तों को देंगे, फला वादी से फरिश्ते आए, हमारे साथ थे, हमारे साथ जो है कर गए, वहाँ वो खत्म करे। यूसुफ नाम के सहाबी खतरे छोटे हैं, गिले हैं, हमें बोलते हैं गिले, ऐसा यूसुफ नाम के सहाबी, हमें उस रास्ते के चाचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ईमान में लाए थे, उन्होंने खतरे में हाइट थे, और उनकी आवाज़ जो है 18 मील तक जाती थी, ऐसे ताकतवर। एक छोटे यूसुफ नाम के सहाबी हाइट कर उनको लेकर आ रहे। अब दूर से लेके उन्होंने देखो, बोले भतीजे ये मुझे नहीं बांध के लाया, शर्म की वजह से बोलने लगे। वो सहाबी सके बोल रही, या रसूलल्लाह मैं लेके आया। जब करीब आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, फला आसमान के फला फरिश्ते ने बांध के तुमको दे दिया। अल्लाह की मदद, कैसी अल्लाह की मदद? दीन पर चलना, दीन के लिए मेहनत करना, वो जमीन वो आसमान है, अल्लाह उनके लिए मदद कर दी। दुनिया में भी कामयाबी, और मरने के बाद तो कामयाबी। दुनिया आखिरत में अल्लाह की मददों का वादा है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बोले जाओ, मूसा कलीमुल्लाह थे, फिरौन को दावत दो। मूसा अलैहिस्सलाम बोले ऐसा जालिम है फिरौन, हो जमीन में लेटा के कीले मारता तो जालिम था, तुम जाओ खाली मूसा कलीम बनो, दावत देना।
दावत देने के बाद जब जो बातिल जब मुकाबले में आता तो अल्लाह की मदद आता। पहले तो दावत देना, चल फिर कर लोगों को इस्लाम के बारे में बोला, अल्लाह की बड़ाई के बारे में बोला, फिर तलवार उठाना, अल्लाह की मदद। मुतकल्लिम तुम रहोगे, लेकिन जब कोई उल्टी सीधी हरकत करा उसका हाथ उठने से पहले मेरा हाथ उठ जाएगा। फिरौन ऐसा जालिम था, मूसा अलैहिस्सलाम जाके बोले, फिरौन बनी इस्राइल को सताता था, ऐसा सताता था। अब मूसा अलैहिस्सलाम बोले जो तू पहले सता रहा था जब तक आपका मामला अलग, अब ये लोग ईमान ला लिए, इन्होंने जो है एक अल्लाह को मान रही, अब इन्होंने मुसलमान हो गए हैं, इनको सताना छोड़ दे। अब फिरौन सरसरी लिया, देख जब तू इनको सताएगा तो तू जो है तेरा अंजाम देखेगा। 9 तरह के अज़ाब। बनी इसराइल पहले गलत थी, फिरौन सता रहा था, लेकिन बनी इसराइल जब मुसलमान हो गई, दीन को चलने वाली बनी, जब फिरौन सताने लगा तो अल्लाह की मददें आई। आज भी हम मुसलमान दीन पे चलेंगे, दीन की मेहनत करेंगे तो अल्लाह की मददें आएंगी, जैसा बनी इसराइल को आए। 9 तरह के अज़ाब आए। अब फिरौन सताने शुरू करा, अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया, सैलाब, पानी का सैलाब आया। सैलाब जमीन से आता तो महलों के ऊपर से आया सैलाब, परेशान। फिरौन बोला कौम बोले कौम नहीं, ये तो जो है जा मूसा अलैहिस्सलाम जा तौबा कर ले, कौम क्या नहीं कर सकती। आगे मूसा अलैहिस्सलाम को जो है दरखास्त करने लगा, नहीं मैं अपने सुधर जाऊँगा, वो करूँगा। अल्लाह से दुआ करे तो सैलाब का अज़ाब चलेगा। फिर जो है सरकश हो गया, शैतान उसको भटकाया, फिर जरीना के बाद ऐसा 9 तरह के अज़ाब है। अब जब फिर जो है नाफरमानी, फिर जो है बनी इसराइल सताने लगा, अल्लाह ताला जो है जुओं का अज़ाब लाए, खून का अज़ाब लाए, मेंढकों का अज़ाब लाए, ऐसे मुख्तलिफ 9 किस्म के अज़ाब आए। आखिर में जो है उसको जो है पानी में गर्क कर दिया गया। मूसा अल्लाह ताला की तरफ से जो है हुकूमत जो है अपने बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। अब ये फिरौन तो सरकश हो गया, सुधरने वाला नहीं। अब उसके फिरौन के अंदर भी बढ़ गया इसको, अब यहाँ चल जा रही जाके सुकून से हटेंगे कि क्या होगा। अब शैतान फूंक मारा तो फिर उनका पीछा करा, जैसा पीछा करा अल्लाह ताला जो है मूसा अलैहिस्सलाम के 12 कबीले थे, दरिया में से अल्लाह 12 रास्ते निकाले और जो है मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले निकल गए। अब फिरौन देखा अरे उनके लिए रास्ते बन गए, उनकी जो है उस पर आ गया, बीच में आया, अल्लाह उसको गरक कर दी। तो मैं बताना है जानू, दीन की मेहनत करना और दीन के बचलने वालों के साथ दुनिया आखिरत में अल्लाह की मदद का वादा है। ये दौर गुजर चुका, आज ये दौर जो है गुजर चुका। और दूसरा जो तबका है जो दीन पे चल रहा, मुत्तकी परहेजगार है लेकिन दीन की मेहनत नहीं कर रहा, उसके साथ अल्लाह की मदद का वादा मरने के बाद है, दुनिया में नहीं। दुनिया में अल्लाह उसके मदद नहीं करेंगे, लेकिन पहले तबके वाले की वजह से कभी कभी मदद कर देंगे, लेकिन आखिरत में जन्नत देने का वादा अल्लाह का है जो शरीयत पर चल रहा, लेकिन दीन की मेहनत नहीं कर रहा। इसलिए आज ऐसे ऐसे हमें देखें अफगानिस्तान के हालात, मिसाल तौर पर गुजरात के हालात, मुख्तलिफ हालात है। ऐसे दीनदार मुल्कों के हालात भी देखे जो गैरों की तरफ से हालात जो आए, लेकिन अल्लाह की मदद का वादा। देखो एक आदमी दीन पे चल रहा, एक खानदान दीन पर चल रहा, या एक गांव दीन पर चल रहा, एक महिला दीन पर चल रहा, उसको जो है अल्लाह मरने के बाद दर्जे बुलंद करने का वादा रखी। दुनिया में अल्लाह की मदद का वादा नहीं, जब दीन का काम कराया तो अल्लाह की मदद का वादा। क्यों जो है 100% तकवेदार ताजिर क्यों ना हो, लेकिन जब दीन की मेहनत कराया तो दुनिया में अल्लाह की मदद का वादा है। ये दुनिया के अंदर जो हालात गुजरे इससे पहले, यही वजह है कि दीन की मेहनत ना करने की वजह से हालात में है। दीन की मेहनत में अपना काम बना देंगे, ये दीन के काम को अपना काम बना देंगे। अल्लाह के नहीं बोले मेरी एक बात भी ना हो दूसरा तक पहुँचाओ, अल्लाह उसको खुशा खड़म रखे। अल्लाह की मदद का वादा है, अल्लाह के नबी की दुआ है। मेरे मोहतरम भाई वो दूसरा दौर में गुजर चुका। ऐसे पढ़ने फजाल सदक़ात में अदद वाक़यात लिखते हैं, रात भर पढ़ने वाले, ऐसी कुरान एक रुकू में जो है पूरा कुरान, एक सजदे में पूरा कुरान, एक क़ियाम में पूरा कुरान, खाली दीन के मुज़ाकिरा में बैठ के तो सुबह हो जाती थी। एक दौर वो गुजर गया, वो दौर में गुजर चुका। मैं क्या बोला शुरू में, एक वादा जो है अल्लाह का दीन के काम करने वाले के साथ, एक वादा जो है जो दीन का काम नहीं करती उनको मरने के बाद दर्जे बुलंद करने का। अब एक तीसरा तबका है, अब देखो बात असल है, अब वो दौर चल रहा, थोड़े थोड़े दिन को चल रहा, थोड़े थोड़े दिन को नहीं चल रहा। अब जायजा लो, वो दौर अब चल रहा। कितने मुसलमान हैं इस वक्त दुनिया में, जितने मुसलमान हैं कभी पहले इतने नहीं थे।
जितने मुसलमान के पास पढ़ने के लिए किताबा है उतने पहले कभी नहीं थे। दीनी मालूमात के लिए जितने जानने के ज़राए थे उतने इससे पहले कभी नहीं थे। लेकिन अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? अल्लाह का वादा है, डांट डपट करेंगे, चाटा मारा जाएगा, अल्लाह हालात को लाएंगे दुनिया के। एक बोलो जहन्नम का अजाब बहुत बड़ा अजाब है। जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए दुनिया में अल्लाह परेशानियों को लाएंगे, हालात को लाएंगे, ताकि इन सीधा रास्ते पे आ जाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे आ जाए, सही रास्ते पे आ जाए। ये हालत जो आ रही मुसलमानों पे आ रही, ये खरीद के एतबार से ले लो, ये जो है सूबे के एतबार से ले लो, या मुल्क के एतबार से ले लो, जो हालत चल रही फलस्तीन के अंदर, फलस्तीन के अंदर मुख्तलिफ इससे पहले कई मुल्कों में चले, कई सूबों में चले। इसकी वजह यही है कि अल्लाह का वादा है, जब तुम दीन पे नहीं चलोगे, दीन को नहीं जमोगे, थोड़े थोड़े हम यानी मीठी मीठी अब कड़वी कड़वी दूर अल्लाह के अहकाम को नहीं चलेंगे, शरीयत को नहीं चलोगे, जो हमारा काम था वो काम हम नहीं करेंगे मुसलमान, तो अल्लाह हमारे अच्छे के लिए हालात लाएंगे। मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं ऐसे ऐसे जालिमों को मुसल्लत कर देंगे कि जाओ इनके कारोबार बर्बाद कर दो, जाओ इनके घरों को बर्बाद कर दो, इनके महलों को बर्बाद कर दो। ये अल्लाह की तरफ से ताकि इन सही रास्ते पे आ जाए। अल्लाह में दुनिया में कई हालात ला रही है ईमान वालों पर, इन जो है ये मरने के अजाब से बच जाए। दुनिया का अजाब कोई अजाब नहीं, असल अजाब जो है मरने का है। दुनिया की जितने परेशानियाँ मुसीबत है वो थोड़े हैं, वो दिल के हैं, वो जल्द खत्म हो जाती। मरने के बाद के जो परेशानियाँ हैं खत्म नहीं होते, लाम है बहुत ज़्यादा, वो जहन्नम। दुनिया के नेमतें वो थोड़े हैं, वो दिल के हैं, वो जल्द खत्म हो जाती दुनिया के नेमतें। लेकिन आखिरत के नेमतें इतने ज़्यादा है, कभी खत्म नहीं होते। ये हमारे अल्लाह वालों को निगाहों में थी आखिरत। उनके अरे सहाबा में हमारा भी एक फर्क है, उन्होंने आखिरत को समझ गए थे, हमें आखिरत को नहीं समझी। सहाबा हमारे असलाफ, हमारे बड़े जितने भी अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनकी ज़िंदगी पूरा तक़वा परहेज़गारी पर थी। हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे इमाम, ऐसे वली अल्लाह के जा रहे थे, सख्त धूप है, एक घर के पास छाँव है, वहाँ जो बकरी वगैरह है, अब वो ठहर गए, लेकिन धूप में ठहरे। बोले हज़रत आप छाँव में ठहर जाओ। तो बोलने लगे ये जो घर का मालिक है ये मुझे खर्च देने का है, अगर मैं उसकी छाँव में ठहर गया तो उससे जो छाँव का नफ़ा में जो उठा लिया वो सूद लेके ना आ जाए। ऐसा तक़वा हमारे जो बड़े गुजरे हैं, इमाम जो गुजरे हैं हमारे, ऐसा तक़वा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है, एक आदमी आके बोले हज़रत मेरी बकरी चोरी हो गई। अब गाँव के अंदर है, इन आगे अपनी हालत सुना के चल गया, लेकिन उनको अपनी आखिरत की फिक्र। बुला के पूछने लगे बकरी की उम्र कितनी थी? बकरी की उम्र 7 साल की थी। 7 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाई, कहीं वो चोरी की बकरी का गोश्त मुझे ना आ जाए। ऐसा तक़वा। ऐसे लोगों के लिए दिन की अल्लाह की दुनिया आखिरत में मदद के वाले। मेरे मोहतरम भाई बोलो, आज भी जरा नियत कर लिया, वो ज़मीन है, वो आसमान है। अब हमारा तक़वा क्या है? हमें आँखों की हिफाजत हो। इस वक्त आज जो है आँखों का गुनाह बहुत ज़्यादा हो रहा। खैर जितने भी गुनाह करें वो उनको समझना नहीं, दुनिया के जो हालत जो आ रही ये मुसलमान के गुनाह की बदौलत आ रही। अब मैं एक तबका बताया, चौथा तबका जो गैरों का है, उसके लिए अल्लाह का वादा क्या है? जब दीन पर चलने वाले नहीं रहेंगे, दीन की मेहनत करने वाले नहीं रहेंगे, तो अल्लाह ताला गैरों को माल मता देंगे। आज गैरों को माल मता है, यहाँ तक के मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उनके ढेले जो सोने के बना देंगे। अब गैरों को जो हुकूमत है, गैरों को जो माल मता है, ये किस वजह से है कि मुसलमान दीन को नहीं चल रहा, दीन की मेहनत नहीं कर रहा, इसी वजह से उनको है। लेकिन जब मुसलमान दीन पे चल के दीन की मेहनत पे आ जाएगा तो अल्लाह ताला फिर मुसलमानों को हुकूमतें दे देंगे, हुकूमतों को अल्लाह सारी चीज़ें दे देंगे, सर ज़मीन का बायका बनाएंगे। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, अब बात खत्म कर लेते हैं कि पूरा खुलासा ये है कि आज ये दावत तबलीग का काम, ये जमात का काम, ये दीन का काम, ये पहले तबके की मेहनत है। दीन पे चलना, दीन के लिए सर की बाजी लगाना, अपना जान मान लेके अल्लाह के रास्ते में निकलना। देखो जो दूसरा तबका है सिर्फ दीन पे चल रहा, दीन की मेहनत नहीं कर रहा, उसको दीन की मेहनत के लाने के लिए पहले तबके की जरूरत है। जो तीसरा तबका है जो थोड़े थोड़े दिन पर चल रहा, नहीं थोड़े थोड़े दिन पर नहीं चल रहा, उसको सही दिन पर लाने के लिए पहले तबके की जरूरत है।
जो छोटा तबका है, जो बगैर ईमान का है, उसको ईमान में लाने के लिए पहले तबके की जरूरत है। तो ये दीन का काम ये पहले तबके का काम है। तो हमें अपने औकात को जो है दीन की फिक्रों के लिए, ये दीन के काम के लिए, जब आदमी सुबह में हर जगह जो है मस्जिद और जमात बैठी हुई है, करनूल के अंदर ऐसा माहौल है, मस्जिद और जमात कोई अलग जमात नहीं, जो है महल्ले में बैठकर जो है फिक्र करके क्या करते हैं, भाई कल किससे मिले थे, आज किससे मिलना, एक आधा घंटा हमें दीन के काम के वास्ते तो मस्जिद और जमात में बैठ के तालीम में बैठना, उनके साथ गश्तों में देना, गश्तों में साथ देना, इतना भी करते रहेंगे 24 घंटे में रोजाना। हम अल्लाह ताला हमारे अंदर जो है, जब सुबह की नमाज पढ़ता है, उसके हाथ में ईमान का झंडा आता है, अल्लाह ताला उसके दिन भर के कामों बना दे, और दिन के काम में साथ दे दिया तो उसकी आखिरत मिल जाए, उसकी ईमान ताज़ा होता है। जो बोला नहीं, गाड़ी में पेट्रोल पड़े सका, अगर हमारे ईमान के अंदर पेट्रोल पड़ सका, फोन में चार्जिंग मिल सका, हमारे ईमान की चार्जिंग मिल सका, हमें तहफ़े को चलना भी आसान होता, 100% दिन को चलना भी आसान होता, आँखों की हिफाजत करना भी आसान होता। जब तक हम जो है दिन के कामों में अपने औकात को नहीं लगाएंगे, दिन के काम के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अल्लाह हमको अमल की तौफीक नहीं देता। एक बात तो यह है, सुनने वाले अमल करेंगे नहीं अमल करेंगे, अल्लाह बोलने वाले को, कहने वाले को अमल की तौफीक देता। अल्लाह ताला हमको जो है ज़्यादा जो है एक ही दरख्वास्त है कि अपने औकात को माशाल्लाह हम लगाते सीखे, और भी नहीं लगा रहे तो जो है दीन के काम में अपने आप को जो है बैठने की अल्लाह हमको सबकी तौफीक अता फरमाए। जो हजरात सुन्नत ने पढ़ लिए, जो हजरात सुन्नत पढ़ लें।